मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। मेरे साथ आज एसडीआरएफ के सर बैठे हुए हैं और हम अभी आए हुए हैं सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर हैं और आप देख रहे हैं कि इधर कांवरियों का जो है जल में जल भरना हो रहा है और यहाँ से ही कांवरिया जो है निकलकर देवघर के रास्ते में जाते हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे ये एसडीआरएफ का जो यहाँ ड्यूटी होता है, किस तरह का ड्यूटी होता है, क्या परेशानी होता है सर, और इधर जो ये आपदा मित्र आपके साथ खड़े हैं और उधर एसडीआरएफ के जवान हैं, कैसे सहयोग लेते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातों का जानकारी लेंगे इधर देखो। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर आप हमको ये बताइए सर कि यहाँ जो एसडीआरएफ का ड्यूटी है ये किस पर्पज से लगाया गया है? पर्पज से बचाव के लिए, सुरक्षा दृष्टिकोण से बचाव के लिए। भीड़ भाड़ ज़्यादा है यहाँ, सावनी मेला का है, इसलिए हम लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं कि किसी को कोई ऐसा नुकसान ना हो जिससे हम लोग बचा सकें, कोई नुकसान हो तो कितने एसडीआरएफ के जवान होंगे? क्योंकि बिहार में एसडीआरएफ का जो स्ट्रेंथ है सर वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कितने एसडीआरएफ के जवान तैनात होंगे? हम लोग 3 शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं अभी। 20-25 आदमी हम लोग का लगाया गया है, 3 शिफ्ट चलता है, उसमें हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर 24 घंटा लगल है। किसी तरह के अनहोनी होने पर आप पहले त्वरित कार्रवाई क्या करेंगे? तुरंत हम लोग जाकर वहाँ पर तुरंत अपना जितना जिसने होता है बचाव के लिए अथी रहता है, लाइव बॉय जैकेट है, लाइव बॉय है, उससे हम लोग उसको बिकते हैं पहले, ताकि उससे ना होगा तो अपनी कुदुक कर भी बचाता है, पानी में जाकर भी कुदुक जाता है उसमें। एसडीआरएफ के जो भी लोग हैं लगभग गोताखोर भी होते हैं क्या? उसमें अलग से गोताखोर है, अलग एसडीआरएफ के ही लोग गोताखोर हैं कि गोताखोर अलग से गोताखोर के? एसडीआरएफ के हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रहते हैं, दूसरे जगह रहते हैं, बुलाया जाता है विशेष जरूरत पड़ने पर। भागलपुर में रहते हैं। ये कितने दिनों का यहाँ ड्यूटी लगेगा इस श्रावणी मेला में? 1 महीना का था, सावनी मेला 1 महीना का। अच्छा 1 महीना। तो किसी तरह का अनहोनी आपके सामने में हुआ हो? और आपका परिचय क्या है सर? मेरा हवलदार है, अखिलेश कुमार सिंह नाम हुआ। हवलदार है यहाँ के, आप ड्यूटी इंचार्ज भी कह सकते हैं यहाँ के, जो भी मेरे साथ में एसआई भी एक रहते हैं, हम लोग एक हवलदार, बाकी जवान रहते हैं। तो 24 घंटे नाइट ड्यूटी भी यहाँ तो? नाइट ड्यूटी भी 24 घंटा। ये आपदा मित्र के जवान हम देख रहे हैं पीछे में, इधर से भी एक दिखा, ये इधर आपदा मित्र सहयोग के, इसका सहयोग आपको कैसा मिला? हम लोग को सहयोग के लिए लगाया गया है कि जरूरत पड़ने पर इनको हम लोग साथ में रखते हैं कि कोई ऐसा काम आएगा तो इन लोग को भी मदद लेते हैं। तो ये आपको मदद कर पा रहा है सर? करते हैं लोग। ये आपदा मित्र कैसे बनते हैं? ये ट्रेनिंग इन लोग को मिलता है, जो बीटा में हेडक्वार्टर मुख्यालय है वहाँ पर इन लोग को ट्रेनिंग मिलता है, वहाँ से उसका वेतन तय कौन करता है? वेतन नहीं मिलता है, लोग का जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन का पेमेंट पैसा मिलता है सरकार द्वारा। रोज के आधार पर मिलता है, मतलब बंधुआ मजदूरी के? हाँ, रोज के आधार पर ही लोग है। आपदा मित्र का प्रशिक्षण लगभग पूरे बिहार में 10,000 से ज्यादा हुआ है। एनडीएमए और बीएसडीएमए के तालमेल से बिहार में ये प्रशिक्षण होता है। पूरे भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा आपदा मित्र हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी के ही हिसाब से आप अगर जाने तो कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी करते हैं वो। जैसे कि लोग आते हैं, 1 दिन का काम है तो आप किसी भी मजदूर को लाइए, 1 दिन का काम कराइए, फिर आप उसको भेज दीजिए, उसके परिवार बच्चे का भरण पोषण का आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये आपदा मित्र आए हैं। अभी कितने दिनों का ड्यूटी है आपका? हम लोग का 1 मंथ है सर, 1 मंथ का ड्यूटी है, 1 मंथ करवाएंगे, उसके बाद फिर आपस में घर में ही बैठा रहो, कोई मान्यता कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग को सर। आप लोग एसडीआरएफ सर के साथ जो ड्यूटी करते हैं, आप दोनों का तालमेल कैसा है? बहुत अच्छा है सर। सर लोग जैसे हम लोग को कर रहे हैं उस तरह हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, सर लोग भी ठीक हैं। हम जिस तरह जब जरूरत पड़ता है हम लोग साथ देने के लिए रेडी, हमेशा तत्पर ही रहते हैं। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को एक गुजारा भत्ता की तरह हम लोग को मिलना चाहिए सहयोग, जो कि हम लोग को बेरोजगार हैं, ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, तब फिर भी हम लोग को कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को काम दिया जाए। जैसा सर से जानकारी मिला कि आप जब ड्यूटी करते हैं तो रोज के आधार पर आपको उतने दिन का पैसा मिलता है, तो ये रोज जो मिलता है कितना रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको पैसे का भुगतान होता है और कितने दिन का समय लग जाता है? वो सर सीओ सर ड्यूटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो अपने अनुसार से मानदेय भत्ता करवाते हैं। तो आपका अभी मानदेय क्या है अभी जो आप श्रावणी मेले में ड्यूटी कर रहे हैं? अभी वही 345 रुपया मात्र है। 345 रुपये प्रतिदिन। तो कितने घंटे का आपका ड्यूटी होता है? अभी सर 8 घंटे का ड्यूटी है। 8 घंटे का ड्यूटी होता है और 345 रुपये मिलता है। और जब ये मेला समाप्त हो जाएगा तो आपका ड्यूटी भी समाप्त हो जाएगा सर।
श्रावणी मेला के बाद सर, चूंकि ये आपदा मित्र हैं तो इनका इस तरह का कार्यक्रम है, बाकी आप तो सर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैं, तो आपका तो 24 घंटे का और 365 दिन का है। तो इसके बाद किन किन स्थिति परिस्थिति में सर आप लोगों को ड्यूटी लगाया जाता है? जिस समय बोट डूब जाता है, कोई भी व्यक्ति डूब जाता है तो उस हालत में हम लोग को भेजा जाता है निकालने के लिए। उसमें जाता है आदमी, निकाल कर सहयोग करता है कि किसी तरह मिल जाए, डूबा हुआ व्यक्ति को बरामद किया जाता है। जितना जैसे हो हम लोग सोचते हैं कि प्रयास कर निकालें। तो आपदा मित्रों का सहयोग आप लोगों को मिलता है सर? मिलता है, जरूर मिलता है, जरूर। आपको लगता है कि आपदा मित्रों को भी आपको आपके सहयोगी के तौर पर आप वेतनमान तय नहीं करिए, नौकरी नहीं दीजिए, लेकिन कहते हैं ना अनुबंध की नौकरी, तो उस स्तर पर भी आप लोगों को अगर इसका सहयोग मिल जाए, ये 10,000 है, तो आपके लिए ये सराहनीय होगा कि ये सरकार का कदम ठीक नहीं रहेगा? सराहनीय होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग रहने से अच्छे है, ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, सहयोग में जरूर मिलेगा। ये लोग का रहने से कोई दिक्कत ना होगा। तो इसको आपके साथ सहयोगी तौर पे सरकार रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आपको हाथ बटा लेते हैं। हाँ, एकदम जरूरी है। ये लोग ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, हर चीज जान रहे हैं। और कहते हैं कि एसडीआरएफ के ही कैंप में इनका प्रशिक्षण एसडीआरएफ के ही जवान के द्वारा हुआ है, तो इस हिसाब से लगता है कि एक परिवार के लोग हैं तो तालमेल। हाँ, सब चीज ये लोग की जानकारी, हर चीज का ये लोग का ट्रेनिंग मिला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग का सब चीज हम लोग जितना प्राप्त किए हैं उतना ये लोग भी प्राप्त किए हैं ट्रेनिंग। तो सरकार को इस पर ध्यान देने का है, ये इसको मेन स्ट्रीम से बस काट के रखे। हाँ, अगर सरकार देखिए अलग से चाहे कि कोई फोर्स अलग बना दे इसको, तो वो अच्छा रहेगा, बेहतर कि जो बेरोजगार जो है उसको बहाली कर बना दिया जाए, ताकि मान लीजिए पुलिस विभाग से आ रहे हैं तो उसमें उम्मीदवार ज़्यादा रहते हैं, बीमारी से भी ग्रसित हैं, उन लोग को भी थोड़ा कठिनाई होता है ड्यूटी करने में। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। हम लोग को अभी हम लोग एसडीआरएफ के अधिकारी थे, यहाँ के ड्यूटी इंचार्ज थे अखिलेश सर। हाँ, तो यहाँ का जो आप ड्यूटी जो कर रहे हैं सर, यहाँ रहने को लेकर हो या आपके शौचालय, इस तरह का जो समस्या, आपका पर्सनल क्या समस्या है कि रहने का लोग हम लोग को जगह नहीं बढ़िया से मिला है, किसी तरह रात बिताते हैं यहाँ पर। अगर चौकी भी नहीं है, टेंट वो गड़ा हुआ है, तो उसमें गाय बांध देता है लोग वहाँ पर। तो हम लोग सर उधर चल सकते हैं क्या, जिधर आप रह रहे हैं? चलिए सर, अभी हम लोग जा रहे हैं। सर का समस्या ये है कि यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत हो रहा है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर इनका लॉजिंग फूडिंग का व्यवस्था किया गया है, वहाँ पर बताया जाता है कि गाय माल को बांध दिया गया है। तो सर के साथ अभी हम जा रहे हैं, सर का जो क्वार्टर है वो देखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे और एसडीआरएफ के लोगों को जहाँ भी रहने का व्यवस्था दिया जाता है उसको उचित सुविधा मुहैया कराए। हम लोग सर के साथ अभी चलेंगे, जहाँ सर रह रहे हैं वहाँ का आपको हम रिपोर्टिंग दिखाएंगे। यही रहने के लिए हम लोग को बनाया गया था, लेकिन तत्काल हम लोग उधर रह रहे हैं। उसमें ये देखिए, ये जो गाय यहाँ बंधा हुआ है ना, यहीं पर रहने के लिए इनको कैंपिंग के लिए दिया गया था। अभी देखिए यहाँ का क्या ना चौकी है, ना कोई घेरा है बढ़िया से, ना पंखा है, वो है लाइन है, बस गाय यहाँ जो बांधते हैं वही बांध रहे हैं। तो हम लोग किस हालत में से यहाँ रहेंगे? इसमें आपदा से बचाने वाले लोग खुद आपदा प्रभावित है। और बढ़िया रूम है, यहाँ बगल में रूम है, अगर रूम में मिल जाता तो हम लोग रूम से भी रह कर भी ड्यूटी अपना करते रहते हैं। यहाँ रूम भी साधन है। तो अभी सोना बैठना किधर हो रहा है आप लोग? ये जो इधर उधर पानी वाला जो वो टेंट दिख रहा है ना आपको उधर, वो सामने, उसमें अभी रहने के लिए मिल रहा है इन लोगों को। कहते हैं आपदा से जो लोग बचा रहे हैं दूसरे को, वो खुद आपदा में पीड़ित हैं। इधर ये जो 3 टेंट दिखा, यहाँ पर चौकी लगाया हुआ है, इस चौकी में सोने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था दिया गया है। और सर बताए कि इधर बगल में अच्छे रूमों की व्यवस्था है, सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, अच्छी चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। ये देखिए यहाँ पर कौन रहेंगे, तो एसडीआरएफ के लोगों को रहने के लिए मिला है। दूसरे की जान बचाते हैं, लेकिन अपने जान को खतरा में डालकर रहने के लिए जाता है। सरकार को इन सब छोटी छोटी बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब आपके फोर्स ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो लोगों को क्या सेवा हम लोग करेंगे? जैसा हम लोग को मिला है, जैसा वैसे रात गुजार रहे हैं, किसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी हम लोग करते रह रहे हैं, जिससे हो पानी हो, बारिश पानी। अपना समस्या ये अपने जो वरीय अधिकारी हैं, अगर उनको इस तरह का कुछ लिख कर देते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है क्या? हम लोग तो फोन द्वारा कहते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है। फोन द्वारा सूचना देते हैं, लेकिन अभी तक कोई अथी नहीं मिला। जैसे है उसी तरह रह रहे हैं। इधर दिखाइए, ये कांवरियों का देखिए झुंड है।